हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, हम लोग फिगर काउंटिंग के अंदर 2 फिगर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने स्क्वायर काउंटिंग पढ़ लिया है। इसके अलावा ट्रायंगल काउंटिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टेंगल काउंटिंग को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 2 फिगर्स बनाए हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज रेक्टेंगल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सामने लिखी हैं। ये आपको बहुत ध्यान से आप इसे सुनिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है ये रेक्टेंगल काउंटिंग का बेस है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम इस चीज़ को समझें कि स्क्वायर क्या है और रेक्टेंगल क्या है। इसका पर्पस जो मैं आपको समझा रही हूं, इसका पर्पस भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेक्टेंगल को अगर हमें डिफाइन करना है, अगर हमें डेफिनेशन देनी है रेक्टेंगल की, तो हम क्या कहेंगे? द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। यानी कि ऐसा फिगर जिसके अंदर जो ऑपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की, जैसे ये है, इसके सामने ये वाली है, और ये है और इसके सामने ये वाली है। तो ऐसा फिगर जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं और क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। लेकिन मेन अपने को चीज फोकस क्या है कि आमने सामने वाली भुजाएं क्या है? बराबर होती हैं। और स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो स्क्वायर क्या होता है? ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, रेक्टेंगल होने के लिए क्या जरूरी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो ये देखिए, जब स्क्वायर की चारों भुजाएं ही क्या हैं? चारों जो इसकी भुजाएं हैं वो क्या हैं? बराबर हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने वाली तो बराबर होंगी ही। यानी कि जो रेक्टेंगल की मेजर प्रॉपर्टी है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वो क्या कर रहा है? स्क्वायर जो है वो फॉलो कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि स्क्वायर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल हुज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ? या फिर हम हिंदी में कहेंगे तो वर्ग क्या है? आयत होता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या कहा है कि स्क्वायर क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल है जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। लेकिन जब हम रेक्टेंगल पे आते हैं तो स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन रेक्टेंगल की क्या है? सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, इसका सार इतना ही है कि हर वर्ग जो है वो क्या है? आयत होता है। वर्ग जो है वो क्या है? आयत होता है, लेकिन एक आयत जो है वो कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है ना, इसे आप अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से क्या है? उतार लीजिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वर्ग जो है वो आयत होता है, लेकिन एक आयत कभी भी वर्ग नहीं होता है। अब ये देखिए, मेरा इसको बताने के पीछे पर्पस क्या है कि जब हम रेक्टेंगल काउंटिंग करते हैं तो उस फिगर के अंदर जितने भी स्क्वायर हैं उन्हें भी हमें काउंट करना है, क्योंकि हर स्क्वायर भी क्या है? एक रेक्टेंगल होता है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है। अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक बटन जो है वो प्रेस जरूर कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये फिगर देती हूं, है ना। इसके अंदर ये देखिए कि क्या है? 4 स्क्वायर हैं और एक ये बड़े वाला भी स्क्वायर है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है, इसको हम स्क्वायर काउंटिंग के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले स्क्वायर काउंटिंग का जो सेशन है उसे भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसके बाद में आपको रेक्टेंगल काउंटिंग जो है उसका सेशन और भी ईजी आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ गोइंग हो जाएगा। तो ये देखिए कि जब हमें इस फिगर के अंदर यदि ये पूछा जाता है कि रेक्टेंगल कितने हैं, तो हम इसके अंदर स्क्वायर भी काउंट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 तो क्या है? स्क्वायर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ऐसा स्क्वायर जिसके अंदर प्लस का निशान होता है उसके अंदर कितने? 5 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल्स पे आते हैं। तो ये वाला 1 और 2 आ रहे हैं जिसके अंदर ये वाला रेक्टेंगल हो गया। 3 और 4 आ रहे हैं जिसके अंदर ये वाला रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद में 1 और 3 आ रहे हैं जिसके अंदर ये वाला रेक्टेंगल है।
2 और 4 आ रहे हैं, जिसके अंदर ये वाला रेक्टेंगल है। तो 1 2 3 और 4, तो 5 प्लस 4 कितने हो गए हैं फ्रेंड्स? 9 रेक्टेंगल इस शेप के अंदर हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि सिर्फ रेक्टेंगल कितने हैं, तो अगर ओनली रेक्टेंगल्स की बात आती है तो हम क्या कहेंगे? 9 - 5 4 जो है वो इसके अंदर ओनली रेक्टेंगल्स हैं। ओनली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? 4 हैं। लेकिन आपको जब भी यदि सिर्फ रेक्टेंगल का क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्टली यही पूछा जाता है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं इस फिगर के अंदर, तो हमें स्क्वायर को साथ में काउंट करना है। ये हो गया फ्रेंड्स इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर। अब चलिए हमारी ट्रिक्स को देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस जो हैं उनकी धमाकेदार शुरुआत करते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, जिससे कि एक भी कंसेप्ट जो है वो बाकी नहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न जो है वो हम कर सकें। और इसके बाद में रेक्टेंगल काउंटिंग जो है उसमें मेरे जितने भी डीए स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, वो बिल्कुल से हीरो बनने वाले हैं रेक्टेंगल काउंटिंग के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने पहला है फिगर है। मैं आपको अभी बता चुकी हूं, लेकिन फिर मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूं, क्योंकि अब हमें क्या देखना है? शॉर्ट ट्रिक्स भी देखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरीके से, मैंने आपको पूरा काउंट करके बताया था, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना। हमें एग्जाम में क्या करनी है? ट्रिक्स यूज करनी है। और वो ट्रिक क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए आप 1 और 2 इस तरीके से हम लिख लेंगे। कॉलम कितने हैं हमारे पास में? 1 और 2। इसी तरीके से हम रो देखते हैं तो 1 और 2 है ना। अब क्या करना है? हमें 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। 1 + 2 = कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक स्टेप ध्यान से देख लेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस एकदम मक्खन हो जाएंगे आपके लिए, है ना। तो ये देखिए 1 और 2 क्या है? 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। इसी तरीके से 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स? 3 आ जाएंगे, है ना। अब आपको क्या करना है? 3 × 3। इधर का जो जोड़ आया कॉलम का वो लिख लीजिए, रो का जो जोड़ आया वो लिख लीजिए, और 3 × 3 = कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना इजी हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको समझाना है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि 2 और 1 3, 1 और 2 3, 3 × 3 कितने आ गए हैं? 9 आ गए हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 और 3, कॉलम कितने हैं? 3 है। 1 2 और 3, रो भी कितनी है? 3 है। अब ये देख लीजिए, इनका जोड़ कर लीजिए। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो क्या करना है? 6 × 6 कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स? 36 रेक्टेंगल जो हैं वो इस फिगर के अंदर हैं, है ना। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या थे? सिमेट्रिक फिगर थे। और जब हमने स्क्वायर काउंटिंग पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सिमेट्रिक फिगर और एसिमेट्रिक फिगर के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे हैं। लेकिन रेक्टेंगल में तो हमें ये भी नहीं करना। रेक्टेंगल में तो सेम ही मेथड रहने वाला है, चाहे वो फिगर सिमेट्रिक हो, सममित आकृति हो या फिर असममित आकृति हो। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 5 4 9 10 और 5 15। तो 15 × 6, 15 6 कितने हो गए हैं फ्रेंड्स? 90। तो देयर आर 90 रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने? 90 रेक्टेंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रही हूं कि बहुत स्मूथली आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए इस फिगर पे आते हैं। इसमें भी सेम वही चीज करनी है आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देख लीजिए 15 और 5 20 और 1 21, ये इनका जोड़ आ गया। कॉलम का जोड़ कितना है? 10, है ना। तो क्या करना है? 21 मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो कितने आ गए हैं फ्रेंड्स आपके सामने? 210 रेक्टेंगल जो हैं वो इस फिगर के अंदर आ चुके हैं। तो कुछ भी नहीं करना है। अब धीरे धीरे हम फिगर्स जो हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स ले रहे हैं, लेकिन बेसिक पैटर्न जो है वो ये है। और बेसिक पैटर्न के अंदर कुछ नहीं करना। कॉलम का जोड़ लगा दीजिए, रो का जोड़ लगा दीजिए, और जो आपस में जोड़ आए हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इस पे आते हैं हम।
ये देखिए फ्रेंड्स, जब आपको ऐसे ब्रिक शेप में ये दिखाई देगा ना, इस तरीके से क्या है कि एक सिंपल आपको रो दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, पार्टीशंस है, बिल्कुल एक सिंगल है ना, एक सिंगल लाइन दी हुई है आपको जिसके अंदर क्या है, इस तरीके से पार्टीशंस दिए हुए हैं। इसके अंदर कैसे निकालना है, सबसे इजी मेथड है फ्रेंड्स। ये देखिए आप 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, कितने रेक्टेंगल हो गए हैं इसके अंदर, 10 रेक्टेंगल हो गए हैं। कुछ भी नहीं करना, जितने कॉलम है ना उन कॉलम को नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लीजिए और आपस में इनका जोड़ लगा दीजिए। कितना आ जाएंगे फ्रेंड्स, 10 रेक्टेंगल इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए ये वाला देखते हैं। तो ऊपर वाला तो है वो सेम, ठीक है। ये देखिए ये जो है बीच में क्या है, इनको आप 2 पट्टी मान सकते हैं, तो इनके अंदर बीच में क्या है, पार्टीशन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। नीचे इसको काउंट करते हैं 1 2 और 3, तो अब इनका जोड़ जब हम लगाएंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इसका जोड़ लगाएंगे तो 3 2 5 और 1 6, ये हो गए फ्रेंड्स कितने, 16। अलग अलग पट्टियों के हमने जोड़ लगा लिए। अब ये देखिए कि एक ये सबसे बाहर वाला ये भी तो 1 है ना, तो 16 + 1 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे 17 रेक्टेंगल्स जो है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 17। ये देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ नहीं करना, सेम चीज करनी है। ऊपर वाली है इसको लिख लीजिए 1 2 3 4, लिख लिया है ना। अब इस पे आ जाइए आप, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, है ना। अब इनको जोड़ लगाते हैं, चलिए 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 + 10 कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। लेकिन ये वाला देखिए फ्रेंड्स, इस ये जो है, ये 4 जो है हमने इस वाली पट्टी में भी काउंट किया है इसे, और इस 4 को हमने इस वाली पट्टी में भी काउंट किया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर 19 रेक्टेंगल जो है वो हमारा आंसर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन के अंदर 20 भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है। ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, कि जब भी ऐसा कोई जॉइंट आता है ना, ये जॉइंट यहाँ पे देखो, जैसे एक ये वाली पट्टी है और एक ये वाली पट्टी है, तो ये कनेक्ट कहाँ पे हो रही है, ये वाला जो है ना, ये 4 नंबर है, ये क्या है, ये इसका जॉइंट है ना। तो जितने भी जॉइंट आते हैं ना, तो उस नंबर ऑफ जॉइंट जितने भी है ना एक फिगर के अंदर, आपको वो नंबर माइनस कर देना है। जैसे कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 1 हैं। एक जगह से दोनों पट्टियां जॉइंट हो रही हैं, तो नंबर ऑफ जॉइंट 1 है। तो हमें क्या करना है, जो टोटल सम हमारे पास आया है उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट है, एक और क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, इस पे आइए फ्रेंड्स। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये जो हैं आपके सामने फिगर्स हैं, कॉपी और पेन ज़रूर साथ में रखिए फ्रेंड्स। मैं 20 से 25 मिनट का अगर वीडियो होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि हम 20 मिनट तक जो है, मैं जो टॉपिक हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिए हैं मैंने, जो भी एक पूरा टॉपिक है उसे, ताकि जितना भी टाइम आप पढ़ें, चाहे वो 20 मिनट पढ़िए 25 मिनट पढ़ें, तो कंसंट्रेशन के साथ में पढ़िए। पूरा ध्यान जो है वो आपका क्या है, इस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। हाथ में पेन ज़रूर होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। फ्रेंड्स मैं आपसे मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके साथ में, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपके सामने ला सकूँ। तो आप उन्हें नोट डाउन ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं समझ सकती हूँ, मैं भी आप अभी जिस दौर में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं समझती हूँ आप इस चीज़ को कि आपका जो टाइम है आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि ऐसा मेरा कंटेंट हो कि आपका उसमें केवल टाइम वेस्ट हो। आप मेरे लिए टाइम देते हैं तो वो आपका वेस्ट हो, ऐसा मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहूँगी। तो जो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना भी टाइम मैं आपके सामने जो सेशन लेके आती हूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो उन्हें राइट डाउन ज़रूर कर लिया कीजिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए सेम प्रोसेस करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 10, इससे भी 10 और इससे भी 10 आ जाएंगे, है ना। तो 10 + 10 + 10 कितने हो गए, 30 हो गए।
अब मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स आते हैं ना उसे आप माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए ये 4, ये भी एक जॉइंट आया है, 4 को हमने 2 बार गिना, इसमें भी गिना और इसमें भी गिना। इसी तरीके से ये वाला देखो, एक ये वाला भी जॉइंट आया है, एक को हमने इसके अंदर भी गिना और इसके अंदर भी गिना। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 और 2। तो 30 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 28 आ जाएगा। इस तरह के फिगर्स में सम में से आपको टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स जो हैं उन्हें माइनस करना है। चलिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्या है, इनका बेस जो है वही पैटर्न्स हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज जो है वो आंसर में बहुत बड़ा चेंज कर देता है और वो बड़ा चेंज हमारे रिजल्ट में भी चेंज कर देता है, क्योंकि लड़ाई जो है फ्रेंड्स वो क्या है, एक एक नंबर पॉइंट वन में भी क्या है, लड़ाई है। तो हमें ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना ये नहीं करनी, हमें इन गलतियों के से हमें ऊपर उठना है और लोगों से क्या है, आगे निकलना है। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, कंटिन्यू बस क्वेश्चंस करते जाइए। एक ही फॉर्मूला है रीजनिंग पे पकड़ हासिल करने का और वो है प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ठीक है, ऊपर वाली एक पट्टी है, एक बीच वाली पट्टी, एक नीचे वाली पट्टी। काउंट करना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें 10 हो गए, 3 2 5 और 1 6 हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए हैं। कितने हो गए, 26 हो गए, है ना। यहाँ तक तो हमने देखा था, हमने 2 पट्टियों तक का तो देखा था, इसमें 3 हो गई हैं। अब ये देखिए इसमें क्या चेंज आया है, ऊपर वाली दोनों पट्टियां मिलकर एक रेक्टेंगल बनाएंगी, +1 करते हैं। नीचे वाली दोनों पट्टियां मिलकर एक रेक्टेंगल बनाएंगी, +1 और करते हैं, है ना। और उसके बाद में ये जो पूरा है ये तो इसमें आएगा ही, तो एक और +1 करते हैं। तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स इसके अंदर, 26 27 28 और 29 रेक्टेंगल जो हैं वो इसके अंदर हमारे हो जाएंगे। 29 रेक्टेंगल्स हैं। क्या चेंज आया, सेम वही है, ऊपर वाली बीच वाली और सबसे नीचे वाली को अलग अलग जोड़ दिया। उसके बाद में ऊपर वाली दोनों मिलके भी एक रेक्टेंगल बनाएंगी, नीचे वाली दोनों मिलके भी एक रेक्टेंगल बना रही हैं और सबसे बाहर वाला तो है ही। तो ये तीनों जो है वो इसके अंदर क्या है, ऐड हो जाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की जो शेप्स है ना, ये शेप्स हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। अब आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार कि क्या ये वाली शेप है, ये हमें कोई भी रेक्टेंगल दे रही है, नहीं दे रही है ना। तो मैं चलिए एक बार इसको मिटा देते हैं, है ना। इस पे आइए इधर, क्या ये वाली शेप है, इससे कोई भी रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। ट्राइंगल्स जरूर बन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, रेक्टेंगल्स की कर रहे हैं। अब इस पे आ जाइए, तो इस पे आएंगे तो 1 2 2 3 3, 3 को 3 से गुणा कर दिया तो कितने आ गए, 9 आ गए। तो फ्रेंड्स ये क्या था, ये बिना पेन उठाने वाला सवाल था। कितने में, आपको 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। 2 सेकंड भी क्या, 1 सेकंड के अंदर देखते ही आपको 9 पे सीधा टिक करना है ना। तो लेकिन ये वाली जो शेप्स है ना, इस तरह की ये शेप्स हैं, ये क्या है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, सिर्फ कि हम इसमें उलझें, हम हमारा टाइम इसमें वेस्ट करें। तो हमें हमारा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम हमारी तैयारी क्या है, इस तरीके से कर रहे हैं कि न तो हम टाइम वेस्ट करेंगे और न ही हम नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में और कम टाइम में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलिए इस पे आते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, सेम ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है ना। ये देखो, इसको हटा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा दिया तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 और 2 कितने हो गए, इनको जोड़ा तो आपस में ये 3 हो गए और ये हो गए हैं 15 और 20 और 1 21। तो यहाँ पे कितने आ गए फ्रेंड्स, 63 इसमें। तो ये 63 इसके अंदर रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ गए हैं। तो इस तरह की जो शेप्स आती हैं वो होती हैं ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए, उनसे ध्यान हटाइए और जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं उन पे हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वैसे ही वही क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए इसमें देखते हैं, बीच वाली पट्टी को उठा लेते हैं, 1 2
3 और 4, ठीक है ना। 4 3 7 2 9 और 1, ये हो गए हमारे 10 रेक्टेंगल, यहाँ तक 10 हो गए। उसके बाद में 11 और ये 12, 13 और ये 14। उसके बाद में ये हो गया एक 15 और उसके बाद में ये हो गया एक और 16। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, 16 रेक्टेंगल्स आ गए। उसके बाद में एक ये वाला, ये इसको और एक ये सबसे बड़े वाला +2, कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने ये वाली जो पट्टी है ना इसे काउंट कर लेंगे। उसके बाद में इन दोनों को अलग अलग काउंट किया, फिर इन दोनों को हमने साथ में लेके काउंट किया, फिर हमने इन तीनों को साथ में लेके काउंट किया। तो पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद में डबल और उसके बाद में तीनों को साथ में लेके काउंट कर लिया। फ्रेंड, ये फिगर नहीं, कोई भी फिगर अगर है तो आप यही ट्रिक लीजिए। सबसे पहले आप इंडिविजुअली अलग अलग एक एक को काउंट कर लीजिए, उसके बाद में आप 2 को ज्वाइंट कीजिए, उसके बाद में 3 को, 4 को। इस तरीके से जब हम ज्वाइंट करके काउंट करते हैं ना तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम चलते हैं और कोई भी फिगर जो है वो हमसे छूटता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये मानिए आप, है ना। तो आप इसे एक बार लिख लीजिए और आप वीडियो को पॉज करके ना फ्रेंड्स एक बार खुद से इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। एक बार ये मेरे कहने से आप ये चीज़ कीजिए कि आप यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद में खुद से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप बिल्कुल अच्छे से इसे, अगर मैं कह रही हूँ आपने इसका सही आंसर निकाल लिया ना तो मेरी इतनी देर की जो मेहनत है ना वो बिल्कुल से सफल हो गई है, आप ये मान लीजिए। और रेक्टेंगल्स में आप मास्टर्स हो गए हैं, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पास में मैं आपको ये वाला फिगर बना के दिखाती हूँ। हाँ, तो चलिए ये वाला जो फिगर है वो एक हमारा बन गया है ना। तो अब इस वाले फिगर में फ्रेंड्स और इस वाले फिगर में कोई फ़र्क है क्या, आप ये देखिए। अब मैं देखिए आप इसे राउट डाउन कर लीजिए, आप इस फिगर को, है ना, एक बार बना लीजिए। अब देखिए मैं आप इसको मिटाती हूँ, ये वाला मिटा दिया हमने क्योंकि इससे कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा, और मैंने ये वाला भी मिटा दिया क्योंकि इससे भी कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा, है ना। अब ये देखिए ये वाले लाइन से इनसे कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा तो हम इनको भी मिटाएंगे। ये वाले लाइन इससे भी कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा, इसे भी मिटा देते हैं, है ना। फिर ये वाली लाइन है, इसे भी क्या करेंगे, मिटाएंगे, इसे भी मिटा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो शेप है, इस वाली शेप में और इस वाली शेप में कोई फ़र्क है क्या, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आप ये देखिए कि कितना कंफ्यूजिंग लग रहा था, कितना कॉम्प्लिकेटेड हमें वो फिगर लग रहा था। लेकिन अब इसमें देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2, ये टोटल हो गए 3, ये हो गए 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 30 आंसर हमने निकाल दिया 3 सेकंड के अंदर अंदर। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये आएंगी आपको प्रैक्टिस से पता लगने लग जाएंगी। जब रेक्टेंगल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, या फिर आप इसी सेशन की, आप ये मान लीजिए आप इस सेशन की 2 से 3 बार है ना, एक बार खुद से पहले देखिए सेशन को, उसके बाद में खुद से सॉल्व कीजिए। और मैं कह रही हूँ आपको बिल्कुल से इस तरह के कन्फ्यूजन है ना वो आपके सभी दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये वाले ये तीनों ही क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये तीनों ही बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। चलिए इसको और देखते हैं। ये वाला देखिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था सबसे पहला हमने ये वाला फिगर किया था, है ना। एक स्क्वायर है जिसके अंदर प्लस का निशान है, तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने थे, 9 थे। 1 2 तो इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आए थे, 9 आए थे। सबसे पहला फिगर हमने यही लिया था, है ना। तो अब ये देखिए ये वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर क्या है, प्लस है, तो इसमें कितने हो गए फ्रेंड्स, 9 रेक्टेंगल्स हो गए, है ना। 9 तो यहाँ पे हो गए हैं, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 9 तो हमारे हो गए, हमें पता लग गया। अब आप इस पे आइए, हम इस वाली पट्टी को लेते हैं, ये वाली पट्टी है ना। इसमें 1, फिर यहाँ पे ये पट्टी आ गई, ये 2 और फिर ये और ये 3 इसके अंदर है ना। अब आप आ जाइए इस वाली पट्टी में, तो 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6, और इसमें 3 2 5 और 1 6। पट्टियों का कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तीनों को क्या करना होता है, सिर्फ जोड़ना ही होता है।
तो 9 + 6 + 6 तो कितने हो गए? 9 और 6 15 और 6 21 हो गए, है ना। लेकिन 21 में से ये वाला जो है ना, ये वाली पट्टी, ये क्या है? ये इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। इस 2 को हमने इसमें भी काउंट किया है और इसमें भी काउंट किया है। तो 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स? 20 आ जाएंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 20 हो जाएंगे। अब ये वाला देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं इस रेड से समझाती हूँ आपको ताकि अच्छे से चीज़ें दिखाई दी। अब ये वाला देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप ये वाली ना, ये वाली एक पट्टी मान लो, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6 आ गए, है ना। अब ये देखो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है ना। तो 10 और 6 16, 16 के बाद में ये 17, ये 18 हुए, है ना। और उसके बाद में 18 के बाद में ये वाला है ना फ्रेंड्स, ये वाला देखिए, एक ये वाला पूरा, है ना। तो ये हो गए हमारे 19, है ना। 19 के बाद में ये वाला देखिए, ये सबसे ये बड़े वाला, ये हो गए हमारे यहाँ पे 20, है ना। 20 के बाद में एक ये वाला 17 और 2 वाला, ये हो गए हमारे 21। उसके बाद में 18 और 3 वाला, ये हो गए हमारे 22, है ना। 22 के बाद में ये वाला, ये वाला पूरा भी तो आएगा, तो ये हो गए हमारे 23, है ना। उसके बाद में आप ये देखिए फ्रेंड्स कि इस तरीके से ये भी तो आएंगे, तो ये आ गया हमारा 24 नंबर। और ये एक ये जो है ये हमारे आ गए कितने? 25 नंबर। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए हैं फ्रेंड्स? 25 हो गए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप दोबारा से इसे बनाइए और मेरा पूरा विश्वास है कि आप आराम से इसे जब बनाएंगे तो मैं इसमें दोबारा बताऊंगी तो ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, अलग अलग पट्टियों को काउंट करेंगे तो, और उसके बाद में 2 को और 3 इनको पूरे को लेके आपस में आप ज्वाइंट कीजिए और आप ऐड करेंगे तो 25 आप आराम से निकाल देंगे। अब भी देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं दे रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसका आंसर जो है वो आना चाहिए, ताकि मुझे लगेगा सही में कि आप लोग जो हैं वो सीरियसली जो हैं वो प्रिपरेशन करने के मूड में हैं और मेरे सेशंस को वॉच कर रहे हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ में। तो बिल्कुल सही आंसर की मैं उम्मीद कर रही हूं जो मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रही हूं। देखिए ये है फ्रेंड्स आपके सामने आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। सही नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कोशिश करेंगे ये भी एक बड़ी बात है, तो कोशिश कीजिएगा इसे ज़रूर आंसर जो है वो सबका आना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अच्छा लगा होगा आपको। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। रेक्टेंगल काउंटिंग जो है इसके बाद में आपको और कोई भी वीडियो जो है मुझे नहीं लगता देखने की ज़रूरत है। क्या सारे कंसेप्ट्स जो है, सारे पैटर्न्स जो है मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।